आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थ का गुण। तो देखिए इसमें दो गुण के बारे में बात किया जाता है। पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसको हम कहते हैं भौतिक गुण। दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज जिसको हम लोग कहते हैं रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब रासायनिक गुण। अब रही बात कि फिजिकल प्रॉपर्टीज हम किसको कहते हैं, कौन सा गुण होता है। तो देखिए जिसकी आइडेंटिटी या जिसका कंपोजिशन यानी कि जिसकी पहचान या जिसका संगठन में अगर कोई तरह का चेंजिंग हो जाए, उसको हम मेजरमेंट करें या उसका हम ऑब्जर्वेशन करें तो उसको कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो देखिए हम इसको लिखेंगे कि द प्रॉपर्टीज किसका, वे गुण किसका, ऑफ मैटर पदार्थ का, ठीक है ना, पदार्थ का वह गुण, ठीक है ना, which is measured जिसे मापा जाता है, और ऑब्जर्व्ड या जिसे ऑब्जर्व किया जाता है, प्रेक्षण किया जाता है, विदाउट changing the identity or the composition of the substance are called कहलाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या कहलाते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाते हैं। तो फिर से ध्यान दीजिए, द प्रॉपर्टीज वे गुण किसका, ऑफ मैटर पदार्थ का वह गुण, विच इज मेजर्ड जिसे मापा जाता है, और ऑब्जर्व्ड या जिसे प्रेक्षित किया जाता है, यानी जिसका प्रेक्षण किया जाता है, गौर से देखने को ही कहते हैं प्रेक्षण करना। कैसे? तो विदाउट चेंजिंग बिना बदले या बिना परिवर्तन किए, किस चीज़ को, द आइडेंटिटी पहचान को, और मतलब या किसको, द कंपोजिशन संगठन यानी जिन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है उसमें कोई तरह का, उसके कंपोनेंट्स में कोई तरह का चेंजिंग नहीं हो, उसी को कहते हैं विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन किसका, ऑफ सब्सटेंस या मैटर यानी पदार्थ के। तो पदार्थ के संगठन या पहचान को बिना बदले हुए जिसे मापा या प्रेक्षण किया जा सकता है, उसी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को क्या कहते हैं हम लोग, फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इसके अंतर्गत हम लोग किसकी चर्चा करते हैं, कलर की यानी रंग की, ऑर्डर की, गंध की, ऑर्डर मतलब गंध होता है, कलर मतलब रंग होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं जिसको हम लोग गलनांक कहते हैं, गलनांक, इसके बाद से बॉइलिंग पॉइंट की बात होती है, बॉइलिंग पॉइंट जिसको हम लोग क्वथनांक कहते हैं, etc। ये सब जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आता है। अब सेम चीज़ जहाँ पर हमने लिखा कि जिसे मापा जा सकता है या ये प्रेक्षण किया जा सकता है किसके द्वारा, विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी, लेकिन यहीं पर आइडेंटिटी में यानी पहचान में चेंज हो जाए, क्योंकि नया सब्सटेंस जब बनेगा, रिएक्शन जब होगा तो नया सब्सटेंस बनेगा तो उसका कंपोजिशन भी चेंज होगा, उसकी आइडेंटिटी भी चेंज होगा। तो उस टाइम यह प्रॉपर्टीज क्या कहलाता है, केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाता है। तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे कि द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थ का वह गुण, which is measured जिसे मापा जाता है, और ऑब्जर्व्ड जिसे प्रेक्षण किया जा सकता है, ठीक है ना। कैसे? तो विद केमिकल चेंज रासायनिक परिवर्तन के साथ, किसके रासायनिक परिवर्तन के साथ, चाहे किसके, तो विद चेंज द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन
यानी कि कंपोजिशन या आइडेंटिटी में कुछ केमिकल चेंज के साथ जिसे मापा या ऑब्जर्व किया जा सकता है। कंपोजिशन किसका? तो ऑफ द सब्सटेंस या मैटर लिख सकते हैं आप यहाँ पर। आर कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज, आर कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ध्यान देंगे, द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थ का वह गुण, विच इज मेजर्ड, जिसे मापा जाता है, और ऑब्जर्व या प्रेक्षण किया जाता है, विद केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन के साथ मापा जाएगा। तो उसमें क्या है? रासायनिक परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है ना। चेंज किस में होना चाहिए? चेंज दी आइडेंटिटी और दी कंपोजिशन ऑफ दी सब्सटेंस, यानी पदार्थ के कंपोजिशन में, संगठन में या उसके पहचान में केमिकल चेंज के साथ जिसे मापा या परीक्षण किया जाता है उसको कहते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत एसिडिटी, बेसिसिटी जिसको अम्लीयता, भस्मीयता, बेसिसिटी, कंबसिबिलिटी, ठीक है ना, जिसको दहन कहते हैं, etc, कंबसिबिलिटी, etc, ये सब जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आता है। क्योंकि किसी सब्सटेंस का अगर कंबसन होता है तो फिर से हम उसे अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते। लकड़ी को जलाने से अगर राख बना है तो राख से फिर लकड़ी नहीं बना सकते, लेकिन बर्फ़ के गलने से अगर पानी बना है तो पानी को फिर से ठंडा करके बर्फ़ बनाया जा सकता है। तो इसलिए बर्फ़ वाला जो है ना एग्जाम्पल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का है, यानी मेल्टिंग पॉइंट लिख दिए हैं, और जबकि दहन वाला जो है कंबसिबिलिटी जो है वह किसका? तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का एग्जाम्पल है। पहले हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, अब पढ़ना है हमें मेजरमेंट ऑफ मैटर। मेजरमेंट ऑफ मैटर, मैटर को अगर मेजरमेंट करेंगे, देखिए मैटर का मेजरमेंट अगर हम करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं पदार्थ की माप, तो हम मापेंगे तो कैसे कि कितना ग्राम हो गया, कितना किलोग्राम हो गया, ठीक है ना। कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसे हम अलग यूनिट मीटर में माप सकते हैं, किसी को जो सेकेंड में माप सकते हैं। तो ये सब तरह की चीज़ें हैं जिसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते थे, भौतिक राशि, तो उसी को यहाँ पर हम कह रहे हैं मैटर। तो देख सकते हैं मेजरमेंट के अंतर्गत, तो सबसे पहली बात कि 7 बेसिक यूनिट्स, 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी quantities and their units। फिर से ध्यान देंगे, 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, 7 आधारी भौतिक राशियाँ, एंड देयर यूनिट्स, और उसके मात्रक। देखिए एक तरफ लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज लिखते हैं एक तरफ, क्वांटिटीज, और दूसरे तरफ लिखते हैं यूनिट्स, मात्रक। इसको कहते हैं भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटीज को कहते हैं भौतिक राशियाँ कहेंगे, और इसको यूनिट का मतलब हो गया मात्रक। तो जिस स्टैंडर्ड में किसी भी भौतिक राशि को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं यूनिट। ये सब फिजिक्स में आप पढ़िएगा। अब जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, इसके बाद से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, 7 हो गया। तो देखिए मास, इसको हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान कहते हैं, लेंथ को लंबाई कहते हैं, टाइम को समय कहते हैं, टेम्परेचर ताप, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, ये सब हिंदी है। इसके बाद से लुमिनस इंटेंसिटी, जिसको कहते हैं हम लोग ज्योति तीव्रता। इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। तो ये सब जो हो गया, ये 7 जो है फिजिकल क्वांटिटीज है, और इसके यूनिट। तो मास का होता है किलोग्राम होता है, किलोग्राम।
kg, स्मॉल के स्मॉल जी। लेंथ का होता है मीटर, मीटर होता है, इसको m से दिखाते हैं। टाइम का सेकंड होता है जिसको s से दिखाते हैं। टेम्परेचर का केल्विन होता है, कैपिटल के। किलोग्राम का के स्मॉल होना चाहिए और जबकि केल्विन का के कैपिटल होना चाहिए, केल्विन के। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है, एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है, कैंडेला CD। इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल। पूरा लिखते हैं मोल तो MOL ही लिखते हैं, लेकिन अगर सिंबल लिखते हैं तो MOL लिखते हैं केवल। तो ये सब हो गया 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ और उसके यूनिट्स। अब इसके बाद से जो है हम लोग जो है कुछ प्रीफिक्स देख लेते हैं। अब हमारे पास टॉपिक है प्रीफिक्सेज यूज्ड इन द SI सिस्टम। SI सिस्टम में जो प्रीफिक्स यूज होता है, जो उपसर्ग यूज होता है, उसके बारे में। तो देखिए इसके लिए यहाँ पर मल्टीपल प्रीफिक्स और सिंबल। मल्टीपल जिसको गुणज कहते हैं, प्रीफिक्स उपसर्ग और सिंबल संकेत। तो देखिए 10 का पावर -24, इसको लिखने का तरीका सबसे पहले पैटर्न इसका समझ लीजिए। तो देखिए 10 का पावर -24, फिर 3 का अंतराल रखना है। तो 10 का पावर -21, 10 का पावर -18, 10 का पावर -15, 10 का पावर -12, 3 का अंतराल, 10 का पावर -9, 10 का पावर -6, 10 का पावर -3। जब यहाँ पर चले आए अब क्या हो जाएगा, एक का अंतराल जो है ना रखना है। तो 10 का पावर -2, फिर 10 का पावर -1, फिर 10 का पावर 1 जिसको सिंपली हम 10 लिखेंगे। इसके बाद 10 का पावर 2, फिर 10 का पावर 3, फिर अब 3 का अंतराल जो है ना बढ़ाते चले जाइए। 10 का पावर 6, 3 से 3 ज़्यादा कितना 6, 10 का पावर फिर 9, 10 का पावर 12, फिर 10 का पावर 15, 10 का पावर 18, 10 का पावर 21, फिर 10 का पावर 24। तो ये सब। अब देखिए इसके लिए प्रीफिक्स जो हम यूज करते हैं इसको कहते हैं योक्टो, इसको कहते हैं योक्टो। और इसके लिए सिंबल यूज करते हैं स्मॉल y। इसके बाद 10 के पावर -21 को कहते हैं जेप्टो, इसके लिए स्मॉल z। इसके बाद से इसको 10 टू द पावर -18 को इसको कहते हैं एट्टो, और इसके लिए स्मॉल a। 10 के पावर -15 को इसको कहते हैं फेमटो, फेमटो, चाहे इसी को फर्मी भी बोला जाता है। तो स्मॉल f। इसके 10 के पावर -12 को पिको, इसको पिको। इसके लिए स्मॉल p हम यूज करते हैं सिंबल। 10 के पावर -9 को नैनो, इसके लिए स्मॉल n। 10 के पावर -6 को माइक्रो, इसको म्यू से दिखाते हैं, म्यू। इसके बाद 10 के पावर -3 को इसको कहते हैं हम लोग मिली, मिली कहते हैं। स्मॉल m से दिखाते हैं। 10 के पावर -2 को इसको कहते हैं हम लोग सेंटी, इसको हम लोग c से दिखाते हैं। 10 के पावर -1 को कहते हैं डेसी, स्मॉल d से दिखाते हैं। 10 को डेका, डेका, तो इसको DA से दिखाते हैं। इसके बाद से इसको हेक्टो कहते हैं, H से दिखाते हैं। 10 के पावर 3 को किलो, किलो, तो स्मॉल k से दिखाएंगे। 10 के पावर 6 को मेगा कहते हैं, कैपिटल M से दिखाएंगे। 10 के पावर 9 को गीगा कहते हैं, लोग इसे जीगा भी कहते हैं, इसको कैपिटल G से दिखाएंगे। 10 के पावर 12 को इसको हम लोग टेरा कहते हैं, टेरा, टेरा। इसके बाद से 10 के पावर 15 को इसको कहते हैं पेटा, कैपिटल P से दिखाएंगे। 10 के पावर 18 को एक्जा कहते हैं, कैपिटल E से दिखाएंगे। 10 के पावर 21 को इसको कहते हैं जेटा, इसको कैपिटल Z से दिखाएंगे। 10 के पावर 24 को इसको कहते हैं हम लोग योटा, योटा, इसको कैपिटल